कहानियां कुछ कहते हैं कि श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की बेहद लोकप्रिय और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित जातक कथाओं में से एक कथा सुनते हैं। ये कथाएं मनोरंजन के माध्यम से अहिंसा, नीति व धर्म का संदेश देती हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब एक रोरो मृग हुआ करते थे। उस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रोरो मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग इतना सुंदर था और विवेकशील था कि वो मनुष्य की तरह बात भी कर सकता था। रोरो मृग बहुत अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, लेकिन फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा का भाव रखता था। एक दिन रोरो मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आया। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपनी पैर पकड़ने की सलाह दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने मृग के पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ गया। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आया। बाहर आते ही व्यक्ति ने मृग को धन्यवाद दिया। तो इस पर मृग ने कहा, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य ने मेरे बारे में जान लिया तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर रोरो मृग जंगल में चला गया। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी ने एक सपना देखा जिसमें उसे रोरो मृग दिखाई दिया। रोरो मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगी। इसके बाद रानी राजा को रोरो मृग को ढूंढकर लाने के लिए बोली। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रोरो मृग को ढूंढने में मेरी मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदरियां युवतियां इनाम में दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंची जिसने मृग को देखा था और मृग ने उसे बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच गया और रोरो मृग के बारे में राजा को बता दिया। राजा और सिपाही सभी व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही ने मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। जब राजा ने मृग को देखा तो खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाहियों से घिरा हुआ था। राजा उस पर बाढ़ साधे हुए थे, लेकिन तभी मृग ने राजा से मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजन, क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी इस जगह के रास्ता बताने वाले का नाम बताओ। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने मृग की जान बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग ने बोला, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी किसी अकृतज्ञ इंसान को। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। राजा को खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना लगा दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल में लौट गया। तो देखा आपने, हर कहानी कुछ कहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का भी एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। तो कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।